उसके बाद जो आपको नहीं सेटिस्फाई कर सकूंगा आप दोबारा सवाल पूछिएगा। मुझे आप 5 मिनट दे दीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर उसके बाद आपसे सवाल। देखिए बात यह है कि बड़े क्लियरली है कि शौकत खानम के लिए एक तो ये कि गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, उसके अंदर जो नाम है अगर आप चाहें तो मैं वो पढ़ के सुना देता हूं कि उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। शाहिद कारदार साहब, एहसान मानी साहब, जस्टिस How is नासिर that असलम going to जाहिद साहब, justify this? रौनक नामों से क्या फर्क रौनक पड़ता है? रौनक जी ये इसकी गवर्निंग बॉडी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, लोगों के लिए जवाबदेह हैं। इमरान खान अकेला जवाबदेह नहीं है। जी, जब I आप understand अगर कि आप ये बिल्कुल I understand कि governing आप body मेरा है, but that is not an answer. That is not an आप answer मुझे a person जवाब on the पूरा street is करने looking देंगी for. बीबी तो आपको पूरा जवाब मिलेगा। मुझे एक स्ट्रक्चर तरीके से अपने आंसर का जवाब दे दें। पहले मैं आपको समझाने की और पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चलता किस तरह है अस्पताल और इसको क्यों ये इतना अजीम अस्पताल बन गया, क्योंकि ये एक आप मुझे इंस्टीट्यूशन है। स्ट्रक्चरल क्यों ऑर्गेनाइजेशनल एक मिनट मुझे स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं मैं आपसे का। सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं आप 5 मिनट तहम्मुल से खामोशी से सुन लीजिए। उसके बाद आप अपने एक कागज कलम लीजिए और अपने तमाम सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं वो लिखते जाइए, और मेरे जब 5 मिनट मुकम्मल हो जाएं और आपको कोई तशफ़ी ना हो उन जवाबात से आप फिर सवाल पूछ लीजिएगा। फैसल कुरैशी साहब ने कहा कि आज 40 मिनट है मेरे और आपके टाकरे के, और पब्लिक को समझाने के लिए कि ये मसला क्या है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जी जब ये रात मामला को उठे तो खत्म खत्म हो, जाए। कल इस पे बहस ना कल हो। इस पे बहस ना हो। तो अच्छा जी, इसके अंदर आशिक हुसैन कुरैशी साहब हैं, अली हबीब हैं, मरियाना करीम है, मियां मोहम्मद अब्दुल्ला है, ऐसे मनूर हैं, लियाकत मर्चेंट है, मुनीर कमाल हैं, इरफान मुस्तफ़ा हैं, रौनक लखानी है। 20 लोग हैं जो इसकी गवर्निंग बॉडी पे जो शौकत खानम के अफेयर्स को गवर्न करते हैं और देखते हैं कि सब चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। दूसरी चीज़ है कि एंडाउमेंट फंड जो है इन्हीं ने एक क्रिएट किया और लोगों से डोनेशन मांगी उस एंडाउमेंट फंड के लिए। अच्छा एक वो सेकंड, हैंग ऑन जी एंडाउमेंट फंड के लिए डोनेशंस किन से मांगी लोगों से और उनको क्या कहा गया? उनसे यही कहा गया कि शौकत खानम जो है इट नीड्स एन एंडाउमेंट फंड सो दैट कभी भी ये फ्लक्चुएशन जब होती है ना, जब PMLN जैसे लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो इस चार्जेस एंडाउमेंट लगाते फंड की हैं। डिटेल कहाँ है? जी इस एंडाउमेंट फंड की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। क्या वेबसाइट पे डिक्लेयर्ड है? जी बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। पेज नंबर 40 पे 4.22 पे लिखा हुआ है एंडाउमेंट फंड किस तरह होगा। ना वो तो लिखा हुआ है, एक लेकिन जब आप एक पैसे लेते हैं मुझसे, जी जी मैं आपको जब बता आप रहा हूं। मुझसे पैसे लेते जी हैं तो ये कहीं देखिए ये बकायदा एंडाउमेंट फंड नहीं सेपरेटली देखें, कॉल्ड आउट है। नहीं सर, मेरा सवाल, माइजा ने एक बात कही जो कि बड़ी क्रूशल है। जी जी वो शख्स जो जाके शीशे के डब्बे में 10 रुपए डालता है, जी जी वो किस खाते में जाते हैं? वो ज़कात में जाते हैं। How do we know that? जिससे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है ज़कात का नहीं, वो बॉक्स। आपने कहाँ नहीं, शफल किए? देखिए आपको ये आपने वो पैसा कहाँ मूव किया? एंडाउमेंट फंड जो है वो जनरल फंड के अंदर और ज़कात फंड के अंदर जाते हैं। बाकी ये देखिए एंडाउमेंट फंड का पैसा है, लोगों ने बाय चेक ओपन जी डिक्लेयर जी दिया वो कि एंडाउमेंट फंड का जी है, जी या वो कैश जी मूव जी वो किया है? बिल्कुल एंडाउमेंट फंड के लिए लेकिन specific- कैश मूव हुआ है ना? नहीं एंडाउमेंट फंड का क्रॉस चेक, कोई कैश नहीं मूव हुआ पाकिस्तान से। ये जो चार्ज नहीं, है ग्लोबली भी नहीं है, इट इज डायरेक्टली अ डोनेशन। आई कैन नॉट से कि ऑल ऑफ इट वाज इन क्रॉस चेक, बट दिस इज क्रूशियल ना। नहीं इट्स व्हाट आई एम सेइंग देखिए इज एक अगर आप एंडाउमेंट फंड का कवर ले रहे हैं जो कि सही जायज कवर है, लेकिन फिर एंडाउमेंट फंड इतना क्लियर हो कि ये बता के लिया गया कि ये $1 जो आया है ये एंडाउमेंट फंड में जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं यार हमें ज़कात देनी है, दे दो। देखिए एंडाउमेंट फंड का सेपरेट अकाउंट होता है। व्हेन मनी इज मूव टू दैट सेपरेट अकाउंट इट हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड टू दैट ना। मेरा सवाल कुछ और है, हाउ इज द एंडाउमेंट फंड कलेक्टेड? Endowment fund has been collected as an appeal as like all other funds are collected. तो क्या देने वाले ने एंडाउमेंट फंड की नियत से दिया है, जी, ज़कात की नियत से? मैं ये Sir, आपसे if you कह रहा let हूँ me देयर आर ask one स्पेसिफिक question मेजर at this डोनेशन जो point. हैं I just want to know कि endowment fund क्या continuous होता है? Like if you can, I can contribute today in the endowment fund. They'll ask me how does it work? Do they ask every year? Did they just ask at the beginning? How does this work? ऑनगोइंग फंड है, क्या है? जी दिस इज एन ऑनगोइंग फंड सर तो शेडी है। आप ongoing कोई fund shady है तो नहीं है। आप सर, कोई grey हो भी रहा है। आप नहीं, क्या कोई करते grey हैं? नहीं हो लोगों रहा, को ये आपके approach कहने से करते तो हैं grey या नहीं लोग होता ना। आपसे कहते हैं सर, कि मेरी हमें समझ से तो endowment grey fund होता है। में नहीं आप देखिए उसके लिए आप मेरे कहने से नहीं होता, मेरी समझ से तो नहीं, होता है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं फिर तो दोबारा- मैं तो चाहूंगा आपको सिर्फ समझना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जब कोई चीज जनरली जो है अकाउंटेड फॉर होती है और उसको ऑडिट किया जाता है, आपको उसके ऊपर इंडिपेंडेंट पीपल आर गवर्निंग इट, देयर इज सो मेनी चेक्स एंड बैलेंस इन इट, तो वो शेडी कहाँ से रह गया? अब आप
ना मानने को तैयार हो और कहेंगे ये शेडी लगता है, तो वो फैसल साहब ये मैं आपका डिफेंसिव होना इज मैं नॉट डिफेंसिव बिल्कुल नहीं हो रहा, ना मैं देखिए ऑफेंसिव मैं ना मैं ऑफेंसिव हूँ। आज का मामले में मैं कुछ देखिए मैं माइजा इकरामा मेरे साथ रही है, मेरी मे बी आई कैन से समथिंग। मैं इसको सब्जेक्टिव यूं कह रहा हूं कि अगर तो आप एक फंड लॉन्च करें, कहें कि जी हम $6 मिलियन रेज कर रहे हैं जी, और इसमें जो जो देना चाहता है दे दे, ये एक फंड है, ये 10 दिन के लिए है, प्लीज गिव इन मनी। लोगों ने कहा यार $6 मिलियन रेज हो गया, आपके फंड बन गया, फंड आपने इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा कॉमन तरीका ग्लोबली। लेकिन अगर आपने जी लेकिन अगर आपने एक ऑन गोइंग फंड खोला हुआ है, डोनेशनें आ रही हैं जो बाहर से डोनेशनें आ रही हैं और वो आप अपनी डिस्क्रेशन पे उसको एंडाउमेंट फंड में डाल रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव है। नहीं यूं नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं, मैंने $100 मिलियन का एंडाउमेंट फंड खोला जी हाँ, और अभी तक सिर्फ $10 मिलियन आए हैं, तो मैं क्या कहूंगा That's उसको? okay. नहीं, मैं उसको ऑनगोइंग कहूंगा। अच्छा, मैं उसको ऑनगोइंग कहूंगा या मैं उसको ये चलिए कहूंगा मैं कि आपकी क्लोज हो खातिर गया? ऑनगोइंग कर देता हूँ। एंडाउमेंट फंड की बुक्स शौकत खानम की बुक से मिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये आपकी गलत ख्याल है। क्यों गलत ख्याल है भाई? इसे कि इट्स अ शौकत खानम एंडाउमेंट फंड। It would be a separate fund and Yes, entity. it is called out as a separate and it's लेकिन accounting- आपकी बुक्स पे क्यों आ रहा है? नहीं, ये शौकत खानम ट्रस्ट की बुक्स पे आ रहा है, उसका ये एक फंड है। देखिए इसकी अलग अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। अकाउंटिंग अलग है, पेज 46 पे भी देख लीजिए। इसकी सोर्स डिक्लेयर्ड है जी, इसके जो फंड्स अवेलेबल वो डिक्लेयर्ड हैं, जो कंट्रीब्यूशन आते हैं वो आप वो उसका भी होगा, लेकिन होगा नहीं, बड़ा क्रूशियल है ना ये, क्योंकि देखिए जो ग्रे एरिया है, जो माइजा का पॉइंट है कि आप कोई भी फंड कहीं से भी इसमें मूव कर सकते हैं। जनाब आली कोई नहीं मूव कर सकते, जो मूवमेंट ऑफ फंड्स है वो फौरन आ जाएगा। सर कि आप किसी की नॉर्मल डोनेशन को एंडाउमेंट फंड में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते आप इस तरीके वो से। वही तो ग्रे है, अब तक मैं नहीं, क्लियर आप नहीं हूं। आप नहीं, आपको देखिए, आप मुझे क्लियर कर दीजिए उस पे। नहीं, उसका क्लैरिटी किस तरीके से आ सकती है, उसके दो तीन है। पहली चीज तो ये कि 65% ऑफ द डोनेशन, तो जो अगर यहाँ से पाकिस्तान से फंड कोई ट्रांसफर किया गया होता तो 65% पाकिस्तान is not the concern here। एक मिनट, आप लोग गलत फील्ड ले रहे हैं। अरे नहीं फैसल साहब, मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ, प्लीज ओपन योर माइंड। मैं आपको प्लीज ओपन योर माइंड, मैं कहूँ 100 रुपए डोनेशन आए हैं शौकत खानम के, 100 रुपए शौकत खानम के डोनेशन आए, ठीक है। 65 रुपए पाकिस्तान में जमा हुए, 35 रुपए बाहर जमा हुए। जब पाकिस्तान से एक पैसा बाहर नहीं गया, irrelevant है। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। उसके बाद 65 रुपए जो हैं वो इसके माने पाकिस्तान में ही रहे, कहीं नहीं गए। अब रह गया हिसाब 35 रुपए का। नहीं, फिर क्या रहा? 65 को यहाँ रहे से फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ रहे, कहीं गई नहीं। एंडाउमेंट फंड इज बेस्ड इन दुबई। चलिए ठीक है, 35 का एंडाउमेंट फंड इज बेस्ड इन दुबई। चलिए 35 की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब 35 के अंदर जो है नॉन डोनर्स भी हैं, इसके नॉन डोनर्स भी हैं या ही हैं? मैं पूरे देख, बड़ा क्रूशियल है ना सर। इसके नहीं, इसके अंदर बहुत सारे लोग देखे। तो सर मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, मैंने आपको $1000 का चेक लिखा एज अ डोनेशन। सरकार अली, आपको पता है कि इस दीन के अंदर ये कहा भी जाता है कि इस तरह दो कि सीधे हाथ को उल्टे हाथ की खबर ना हो, और बहुत सारे लोग दुनिया में मुखय्यर हजरात देते हैं इस तरह। उस पे तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए मैं जब आपसे ये कहूं कि many people may have stated that their name need not be disclosed, therefore I have to respect that sentiment. I stand corrected there। मैं गलत समझा था, आप सही ठीक है ना, तो उस लिहाज से मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, मैं गलत समझा था। अच्छा, उसका हिसाब जो है वो कहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है, वो आपके NIT फंड में हुआ हुआ है, शेयर्स में हुआ हुआ है, AKD इनकम फंड में हुआ हुआ है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सवाल कहीं और है। एक छोटा सा वक्फा लीजिए, इसको क्लैरिटी के साथ लेके आते हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है। वो इन्वेस्ट करना इनका हक है, पैसा लूज करना भी इनका रिस्क है। एंडाउमेंट फंड पैसा लूज कर सकता है। परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में EOBI की तमाम दौलत कराची स्टॉक एक्सचेंज में फूंक दी गई, उसका आज तक किसी ने हिसाब नहीं लिया, क्योंकि बदनसीबी से वो कानूनी तरीके से फूंकी गई थी। लेकिन यहाँ जहाँ ज़कात खैरात का मामला हो, वहाँ पे अगर चवन्नी भर की भी क्लैरिटी नहीं है तो ये गज़ब है। एक छोटा सा वक्फा।